चुनाव आयोग के फैसले से नाराज शरद गुट अब फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। बता दें, शरद पवार गुट को आयोग का निर्देश है, नया नाम और चुनाव चिन्ह के विकल्प देने के लिए कहा गया है। अब आज दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। शरद पवार गुट को आयोग का निर्देश है, नया नाम नया चिन्ह का विकल्प देने को कहा है और 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। तो बिल्कुल दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है, नया नाम नया चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर जो कल खबर निकलकर सामने आई थी कि शरद पवार गुट अब जो इस पूरे गुट की कमान है वो इनके जो भतीजे हैं उनके पास चली गई है। शरद पवार गुट को आयोग का निर्देश यहाँ पर जारी हुआ है, नया नाम और चुनाव चिन्ह के विकल्प देने को यहाँ पर कहा गया है। आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त जब शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर शरद पवार कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र के यहाँ पर सियासत में गहमा गहमी साफ तौर पर नजर आ रही है। शरद पवार गुट को आयोग का ये बड़ा निर्देश, फैसले के खिलाफ शरद पवार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। नया नाम और चुनाव चिन्ह के विकल्प देने को यहाँ पर आयोग ने कहा है और आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। आज दोपहर 3 बजे तक पार्टी का नया नाम और जो चुनाव चिन्ह है उसमें जो बदलाव है वो भी किया जाएगा। बिल्कुल, और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शरद पवार। तो देखिए, 3 बजे तक का वक्त दिया गया है कि नया नाम नया चिन्ह। तो बिल्कुल अजीत पवार की यहाँ पर पार्टी हो गई। कल एक बड़ा फैसला सुनाया गया था जहां पर पूरी पार्टी का जो दारोमदार है वो अजीत पवार को सौंप दिया गया और शरद पवार गुट के हाथ खाली हैं और इसी फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख शरद पवार और उनकी जो पार्टी है, जो उनका गुट है पूरा, वो करने वाले हैं। आयोग का निर्देश है कि आज दोपहर 3 बजे तक शरद पवार को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह जो विकल्प है वो देना होगा। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी। अजीत पवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में बहुमत को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं। जबकि सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही हमारे साथ किया गया। साथ ही उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी बात कही। अरे हाँ, बिल्कुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर अपना फैसला सुनाया। मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कहा कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। करीब 6 महीने तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा कर दिया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के पास रहेगा। ये जो गेम है ये सिर्फ आंकड़ों का है। जिसके पास ज्यादा विधायक हैं वो ही पार्टी माना जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नए राजनीतिक दल के लिए आज दोपहर 3 बजे तक 3 नाम देने को कहा है। दरअसल पिछले साल जुलाई में एनसीपी में बगावत हुई थी, जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कई विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया था। इसके बाद शरद पवार अलग थलग पड़ गए थे।
तो बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को ये बड़ा झटका लगता हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है, क्योंकि जो उनके भतीजे थे अजीत पवार, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही थी उसमें जीत हासिल कर ली है और एनसीपी का जो पूरा दारोमदार है वो अजीत पवार ने संभाल लिया है। अब देखना होगा कि शरद पवार गुट का जो अगला कदम है वो क्या होता है।